प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक और आप सभी को मालूम है हम अध्ययन कर रहे थे बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रश्न पत्र में जो नामित प्रकरण है। और नामित प्रकरण की शुरुआत अपन ने की थी राम शब्द के परिप्रेक्ष्य में, यानी सर्वप्रथम राम शब्द आता है और राम शब्द की हम रूप सिद्धि कर रहे थे। अब रूप सिद्धि में जिन जिन सूत्रों की आवश्यकता अपन को पड़ रही थी उन सूत्रों को सर्वप्रथम अपन अध्ययन कर रहे थे, उन सूत्रों का सर्वप्रथम अपन अध्ययन कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो प्रातिपदिक शब्द होता है, अगर उससे आप विभक्ति प्रत्यय लगाते हैं तो सर्वप्रथम उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करनी होती है। तो हमने यही किया। सर्वप्रथम हमने उसकी प्रातिपदिक संज्ञा की और प्रातिपदिक संज्ञा में हमने दो सूत्रों से प्रातिपदिक संज्ञा की थी किसी भी शब्द की। वो दो सूत्र कौन से थे? अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और एकता कृत तदित समासास्य सूत्र। ये दोनों सूत्र क्या करते हैं? किसी भी शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। अब बात आती है प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में और सूत्र इस राम शब्द की रूप सिद्धि में क्या क्या काम में, कौन कौन से सूत्र काम में आते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने के बाद में फिर उस शब्द से प्रत्यय लगाया जाता है, उस शब्द से प्रत्यय लगाया जाता है। और प्रत्यय लगाने से पहले देखिए अपन थोड़ी अष्टाध्यायी की चर्चा कर लेते हैं। पाणिनि जो अष्टाध्यायी है उसमें 8 अध्याय है और उन जो आठों अध्याय है वो पादों में विभक्त है और संपूर्ण अष्टाध्यायी में 32 पाद है, प्रत्येक अध्याय 4 पादों में बटा हुआ है। और अष्टाध्यायी की एक ऐसी व्यवस्था है कि आपको जहां से कुछ आवश्यकता पड़ रही है, किसी चीज की आवश्यकता पड़ रही है, तो जहां पे वो चीज होगी वहीं पे, जिसके समूह में होगी वहीं पे ही वो चीज आपको वहां पे अष्टाध्यायी में मिलेगी। यानी एक से कार्य करने वाले सूत्र एक जगह होते हैं। मान लीजिए संज्ञा, अगर आपको किसी पद की संज्ञा करनी है या किसी को कुछ नाम देना है तो वो संज्ञा विधायक सूत्र हो गए। अब सारे संज्ञा विधायक सूत्र आपको एक जगह ही मिल जाएंगे, ज्यादातर आपको एक जगह ही मिल जाएंगे। तो अब अपन मान लीजिए राम शब्द की अपन ने प्रातिपदिक संज्ञा कर दी थी। अब राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में उससे ये जो 21 प्रत्यय सुप प्रत्यय अपन लगाते हैं, जो सातों विभक्तियों में बटे हुए हैं 21 प्रत्यय है, और उन 21 प्रत्ययों को अपन लगाते हैं तो उससे पहले अपन को कुछ और चीजें पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि प्रत्यय क्या मतलब, इनको क्या कहा जाता है, ये कहाँ लगते हैं, ये सारी बातों की चर्चा अपन को करनी पड़ेगी। तो प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में उसके बाद में आता है प्रातिपदिक संज्ञा करते ही फिर ये 21 प्रत्यय आकर के उस शब्द में लगने को तैयार रहते हैं। लेकिन इससे पहले इनकी प्रत्यय संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? प्रत्यय सूत्र से होती है। ये प्रत्यय सूत्र आपके अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है। ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि यहां से लेकर के पांचवा जो अध्याय है पाणिनि का, यानी कौन कौन से अध्याय हो गए इसमें? तीसरा अध्याय होगा, चौथा अध्याय होगा और पांचवा अध्याय हो गया। इन पांचों अध्याय में जो प्रकृति और प्रातिपदिक से जिन का विधान किया जाता है, अर्थात प्रत्यय या प्रातिपदिक से जिन का विधान किया जाता है, उनकी ये सूत्र क्या करता है? प्रत्यय संज्ञा करता है। मैंने पूर्व में भी बताया था कि संस्कृत भाषा के शब्दों की उत्पत्ति, और कल मैंने ये भी बताया था कि उत्पत्ति पक्ष में ये माना जाता है कि संस्कृत भाषा के प्रत्येक शब्द की उत्पत्ति एक प्रकृति से हुई है। किससे हुई है? प्रकृति से। इसको धातु भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? धातु भी कहा जाता है। यानी संस्कृत भाषा के शब्दों की प्रकृति क्या है? धातु। यानी धातु से अगर आप प्रत्यय लगाएंगे तो उस शब्द की उत्पत्ति होगी। यानी धातु से या प्रकृति से आप प्रत्यय लगाएंगे तो उस शब्द की उत्पत्ति होगी। यानी वो क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा या शब्द बन जाएगा। ये शब्द बन जाएगा। अब शब्द बनने के बाद में प्रातिपदिक भी अगर आप देखें तो प्रातिपदिक में भी क्या लगते हैं? प्रातिपदिक में भी इनका विधान किया जाता है प्रत्यय का।
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो संस्कृत भाषा में प्रकृति क्या हो गई, तो धातु भी हो गई, एक प्रातिपदिक भी हो गया कि दोनों में क्या लगते हैं, प्रत्यय लगते हैं। तो ये जो सूत्र है प्रत्यय सूत्र, ये कहता है कि प्रकृति अर्थात धातु या प्रातिपदिक से जिनका विधान किया जाता है उनकी प्रत्यय संज्ञा होती है, अर्थात ये सूत्र उनको क्या कहता है, प्रत्यय कहता है। और इस सूत्र का अधिकार अष्टाध्याय के कौन कौन से अध्याय में जाता है, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में और पांचवें अध्याय तक इनका अधिकार जाता है। यानी 3, 4 और 5 अध्याय जो है अष्टाध्याय के, यानी तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय, ये तीनों अध्यायों में इस सूत्र का अधिकार जाता है। और इन अध्यायों में जिन सूत्रों के द्वारा प्रकृति या प्रातिपदिक से जिनका विधान किया जाता है उनकी ये सूत्र क्या करता है, प्रत्यय संज्ञा करता है, अर्थात उनको प्रत्यय नाम देता है। उनको क्या नाम देता है, प्रत्यय नाम देता है। अब बात आती है परश्चय सूत्र। परश्चय सूत्र क्या कहता है, परश्चय, अब बात आती है कि देखिए प्रकृति होती है, प्रकृति को अपन ने किस रूप में देखा, प्रकृति को अपन ने देखा, प्रकृति को अपन धातु भी कह सकते हैं, प्रातिपदिक भी एक प्रकृति हो सकता है। तो बात आती है कि प्रकृति या प्रातिपदिक से जिनका विधान किया जाता है उनकी प्रत्यय संज्ञा होती है। तो अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे ये कंफ्यूज पैदा हो गया है कि अब अपन ने तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में जिन सूत्रों के द्वारा प्रकृति और प्रातिपदिक से जिनका विधान किया जाता है उनकी प्रत्यय संज्ञा तो अपन को समझ में आ गई, लेकिन अब बात ये आती है कि प्रत्यय कहां लगेंगे, अर्थात उस प्रकृति या प्रातिपदिक से प्रत्यय कहां पर लगेंगे। तब प्रत्यय के जस्ट बाद में ये सूत्र और आता है और ये कहता है परश्चय, अर्थात प्रकृति या प्रातिपदिक से जिनका विधान किया जाता है वो प्रत्यय कहलाते हैं। और वो प्रत्यय कहां लगेंगे, प्रकृति या प्रातिपदिक से परश्चय अर्थात परे लगेंगे, अर्थात उनके परे लगेंगे, उनके पश्चात लगेंगे, आगे नहीं पश्चात लगेंगे। तो ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र तो कहता है कि प्रकृति या धातु या प्रातिपदिक से जिनका विधान किया जाता है उनकी प्रत्यय संज्ञा होती है और ये प्रत्यय प्रकृति या प्रातिपदिक से कहां लगते हैं, परे लगते हैं। प्रकृति या प्रातिपदिक से कहां लगते हैं, ये प्रत्यय परे लगते हैं। अब बात में आपको बता देता हूं कि इन दोनों सूत्रों का अधिकार वो तीसरे, चौथे, पांचवें अध्याय तक जाता है। दोनों सूत्रों का अधिकार यानी जहां जहां प्रत्यय का अधिकार जाएगा वहां वहां प्रश्चय का भी अधिकार जाएगा, क्योंकि प्रत्यय आपने प्रत्यय संज्ञा कर दी। तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में जितने भी प्रत्यय से संबंधित सूत्र कहे गए हैं उन सभी की आपने प्रत्यय संज्ञा कर दी है। अब प्रत्यय के साथ प्रश्चय का अधिकार भी जाएगा, यानी प्रत्येक प्रत्यय प्रकृति या प्रातिपदिक से परे लगेगा। अब बात आती तो आपने देखा कि तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में इन अध्यायों में प्रत्ययों का समावेश है। इन अध्यायों में किनका समावेश है, प्रत्ययों का समावेश है। अब बात आती है न्याप प्रातिपदिकात। ये आपका देखिए 4-1-1 यानी चौथे अध्याय का प्रथम पाद का पहला सूत्र है, यानी चौथे अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र ये है। ये सूत्र क्या कहता है, इस सूत्र को अपन तोड़े तो ये सूत्र कहता है, देखिए ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है आपका नी, इसको तोड़ देते हैं, नी, आप और प्रातिपदिका। मैंने बताया ये भी अधिकार सूत्र है, यानी मैं आपको ये बता देता हूं कि प्रत्यय, प्रश्चय और ये तीनों ही क्या है, अधिकार सूत्र है। तो प्रत्यय का अधिकार तो तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय तक में जाता है, प्रश्चय का अधिकार भी इसके साथ ही जाता है, और न्याप प्रातिपदिका, न्याप प्रातिपदिका अधिकार कहां तक जाता है, इसका अधिकार जाता है यहां से लेकर के, अर्थात चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र से लेकर के पांचवें अध्याय तक इसका अधिकार जाता है, पांचवें अध्याय तक।
यानी 5वें अध्याय तक जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं, 5वें अध्याय तक जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं, 5वें अध्याय तक जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं वो कहां कहां होंगे, नी, आप और प्रातिपदिक। इस सूत्र की रूप सिद्धि में अगर आप देखते हैं तो इसको अपन ने तोड़ा नी, आप और प्रातिपदिक का। ये जो दोनों प्रत्यय हैं इन दोनों प्रत्ययों के अनुबंध लोप है। तो नी की अगर अपन देखें तो नी से देखिए 3 प्रत्यय आ गए, नी से 3 प्रत्यय कौन से आ गए, नीम, नीस और नीम प्रत्यय, ये 3 प्रत्यय आ गए। आपके अगर आप देखते हैं, आपकी अगर आप बात करते हैं तो आपके भी अनुबंध लोप है और आप शेष रहता है, तो इससे भी कौन कौन से 3 प्रत्यय आ गए, ताप, दाप और चाप। तो अब आपको ये बात यहां पे समझ में आ रही होगी, सूत्र की व्याख्या में ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि नी आप, नी आप का मतलब, नी का मतलब हो गया 3 प्रत्यय और आपका मतलब हो गया ये 3 प्रत्यय। ये 6 प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रत्यय होते हैं। कौन से प्रत्यय होते हैं, स्त्रीलिंग प्रत्यय। इन स्त्रीलिंग प्रत्ययों में क्या होता है, अब इस सूत्र में अगर आप देखते हैं तो देखिए प्रत्यय ओनली प्रत्यय का दिया हुआ है, तो यहां पे नी और आप का अर्थ क्या है, नी और आप का अर्थ हो गया नी जिसके अंत में है, नी जिसके अंत में है वो क्या हो गया, नैन, और आप जिसके अंत में है, आप जिसके अंत में है वो क्या हो गया, आबंध, वो क्या हो गया, आबंध। तो इस सूत्र की अगर आप व्याख्या करते हैं तो इस सूत्र की व्याख्या क्या होगी, इस सूत्र की व्याख्या हो गई आपकी कि णेंत और आबंध और प्रातिपदिक से, णेंत, आबंध और प्रातिपदिक से प्रत्यय होते हैं, ये इसका अर्थ हो गया। यानी इस सूत्र यहां से लेकर के अब आगे जितने भी प्रत्यय आएंगे वो किससे होंगे, णेंत से होंगे, आबंध से होंगे और प्रातिपदिक से होंगे। णेंत, आबंध और प्रातिपदिक से ये प्रत्यय होंगे और कहां तक होंगे, 5वें अध्याय की समाप्ति तक ये प्रत्यय आएंगे। तो इस सूत्र का अर्थ क्या हो गया कि ऐसे शब्द जो णेंत हो, यानी जिसके अंत में क्या हो, णीन, नीस और नीप हो, और आबंध हो अर्थात जिसके अंत में क्या हो, टाप, डाप और चाप हो, और प्रातिपदिक से प्रत्यय होते हैं। अर्थात इस सूत्र यानी 4 1 1 के पश्चात जिन सूत्रों के द्वारा जो प्रत्यय कहे जाएंगे वो प्रत्यय किससे होंगे, णेंत से होंगे और आबंध से होंगे और प्रातिपदिक से भी होंगे। णेंत, आबंध और प्रातिपदिक से वो प्रत्यय होंगे। कहां से लेकर के, इस सूत्र से लेकर के, अर्थात 4 1 1 से लेकर के 5वें अध्याय तक जितने भी प्रत्ययों से संबंधित सूत्र कहे गए हैं वो प्रत्यय किससे होंगे, णी, आप और प्रातिपदिक से होंगे। अर्थात णेंत, आबंध और प्रातिपदिक से उनका विधान किया जाएगा। अब बात आती है अपनी अगले सूत्र की। अगला सूत्र है, अगला सूत्र है आपका, देखिए, स्वोजस्टाभ्याम विष्णेभ्याम व्यस, नशीभ्याम व्यस और नसोसाम और निहोस सुप। ये एक सूत्र है पूरा जो आपके 21 सुप प्रत्ययों को बता रहा है और इस सूत्र का क्रमांक है 4 1 2। इस सूत्र का क्रमांक क्या है, 4 1 2, अर्थात 4 1 1 के पीछे जस्ट इसके पीछे वाला सूत्र कौन सा है, 4 1 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सारे प्रत्यय किन से होंगे, 21 प्रत्यय हैं जो किन से होंगे, ये 21 प्रत्यय होंगे णेंत, आबंध और प्रातिपदिक से। इन 21 प्रत्ययों का विधान किया जाएगा। तो इस सूत्र की अगर अपन व्याख्या देखिए तो ये जो सूत्र है न्या प्रातिपदिकार, इस सूत्र का अधिकार इस सूत्र में आता है और इस सूत्र में इसका अधिकार आने से क्या अर्थ हो गया, इस सूत्र का क्या अर्थ हो गया, इस सूत्र का हो गया कि स्व, जस इत्यादि जो 21 सुप प्रत्यय हैं वो किससे होंगे, वो होंगे णेंत, आबंध और प्रातिपदिक से उनका विधान किया जाएगा।
ये बात अपन को समझ में आ गई है। अपन ने सर्वप्रथम प्रातिपदिक संज्ञा पढ़ी कि प्रातिपदिक किसे कहा जाएगा, और उसके बाद में प्रातिपदिक से फिर कौन से प्रत्यय होंगे ये भी बात अपन ने देखी। प्रत्यय संज्ञा किनकी होती ये भी बात अपन ने देखी। और अपन ने देखा कि न्याय प्रातिपदिकात ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या, इस सूत्र का अधिकार इस सूत्र में आ रहा है। इस प्रकार से अपन ने जाना कि ये जो 21 प्रत्यय है, ये 21 प्रत्यय कहाँ होंगे, ये 21 प्रत्यय होंगे शुभादि 21 प्रत्ययों का विधान अनंत आबंध। अनंत का मतलब लिख देता हूं, मीट और 19 अंत वाले एवं आबंध। इसका मतलब हो गया ताप, भाप और चाप अंत वाले, और अनंत आबंध एवं प्रातिपदिक से होते हैं। तो अपन ने सर्वप्रथम प्रातिपदिक संज्ञा पढ़ ली, और उसके बाद में हम उस प्रातिपदिक शब्द से क्या करेंगे, प्रातिपदिक शब्द से ये स्वजस इत्यादि जो 21 प्रत्यय हैं उनका विधान करेंगे। और इसके बाद में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि आगे इस शब्द की रूप सिद्धि में कौन कौन से सूत्र काम में आएंगे। धन्यवाद।